नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई आज की कुछ ताजा फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हिमाचल के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर घर तिरंगा अभियान। हिमाचल में 13 से 15 अगस्त तक हर घर, औद्योगिक व शैक्षणिक भवनों में फहराएगा तिरंगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर लोगों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया जाएगा। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को नई दिल्ली से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों और मुख्यमंत्रियों को वर्चुअली संबोधित किया। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज गौरव का प्रतीक है और लोगों को इसका सम्मान करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने एक सप्ताह में दूसरी बार मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। इन दो मुद्दों पर निर्णय संभव। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की एक सप्ताह में ही दूसरी बैठक बुला ली गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में 20 जुलाई बुधवार को सुबह 10:30 बजे मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बताया जा रहा है कि बैठक का मुख्य एजेंडा आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा हो सकता है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अलर्ट को देखते हुए सख्ती पर निर्णय लिया जा सकता है। मुख्य सचिव आर.डी. धीमान ने भी कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। अब सरकार इस संबंध में बड़ा निर्णय ले सकती है। अब हामटा दर्रे से होकर जाने वाले ट्रैकर्स को देना होगा 50 रुपए शुल्क। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली से हामटा दर्रे से होकर लेह और लद्दाख जाने वाले ट्रैकर्स को अब प्रति व्यक्ति 50 रुपए शुल्क देना होगा। वन एवं पर्यटन विभाग ने मनाली के जोबड़ी नाले में पहली चेक पोस्ट स्थापित की। चेक पोस्ट पर सभी को पंजीकरण करवाना होगा। इससे ट्रैकर्स का रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। ऐसे में लापता होने पर ढूंढने या हादसा होने पर तुरंत कार्रवाई करने में आसानी होगी। 15 दिन में कांगड़ा और चंबा के 25,000 युवाओं ने किया आवेदन। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में अग्निपथ योजना में अग्निवीर भर्ती के लिए 11 से 24 सितंबर तक भर्ती रैली होगी। उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि भर्ती रैली के लिए तैयारियां आरंभ कर दी गई हैं और उप मंडलाधिकारी पालमपुर को भी रैली के लिए आवश्यक प्रबंध करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। कांगड़ा और चंबा जिले के युवाओं के लिए 5 जुलाई से वेबसाइट पर पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ हुई। अब तक 25,000 से अधिक युवाओं ने पंजीकरण करवाया है। राशन डिपो में 17 से 26 रुपए तक सस्ता मिलेगा सरसों का तेल। चुनावी साल में राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश की जनता को राशन डिपोओं में सरसों का तेल 17 से 26 रुपए तक सस्ता देगी। इससे सूबे के 19 लाख राशन कार्ड धारकों को महंगाई से राहत मिलेगी। सरकार ने हरियाणा की सरकारी एजेंसी हैफेड से तेल लेने के लिए शॉर्ट टेंडर किया है। हैफेड प्रदेश सरकार को 143 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सरसों का तेल देगी। इसके बाद सरकार सब्सिडी के साथ गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को 134 रुपए, गरीबी रेखा से ऊपर 139 और करदाताओं को 149 रुपए प्रति लीटर तेल उपलब्ध कराएगी। प्रशिक्षण लेना था पंचायत प्रतिनिधियों को, भेज दी 3 महिला अधिकारी। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान पर सवाल उठने लगे हैं। इस अभियान के तहत पंचायत प्रतिनिधियों को केरल दौरे पर प्रशिक्षण के लिए सरकारी खर्चे पर ले जाना था, लेकिन सरकार ने किसी पंचायत प्रतिनिधि को न भेजकर 3 महिला अफसरों को भेज दिया। इनमें से एक अधिकारी का तो पंचायती राज विभाग से कोई लेना देना ही नहीं है। 3 बजे खुले बैजनाथ मंदिर के कपाट। रावण से जुड़ा है यहाँ का इतिहास, एक भी सुनार की दुकान नहीं। सावन माह के पहले सोमवार पर शिवालयों में भक्तों का दिन भर तांता लगा रहा। मंदिरों में भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया, बेलपत्र, भांग और प्रसाद चढ़ाया। सुबह से ही भक्त दर्शन के लिए आते रहे। ऐतिहासिक शिव मंदिर बैजनाथ में सावन माह के पहले सोमवार को मेले के लिए मंदिर के कपाट सुबह 3 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। भोले बाबा के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की लंबी लाइन लगी रही। मंदिर पुजारी सुरेंद्र आचार्य के अनुसार सावन माह में सोमवार के व्रत रखने और शिवलिंग पर बिल्व पत्र अर्पित करने से कुमारी कन्याएं मनचाहे फल की प्राप्ति को प्राप्त कर सकती हैं। किन्नौर में बादल फटा, बाढ़ ने मचाई तबाही। घरों को छोड़ सुरक्षित स्थानों की ओर भागे लोग। जनजातीय जिले किन्नौर के पूह खंड के शलघर पंचायत में सोमवार शाम बादल फटने के बाद 8 नालों में बाढ़ आ गई। इससे पंचायत में अफरा तफरी मच गई। बाढ़ के कारण कई वाहन मलबे में दब गए तो वहीं घरों में मलबा और पानी भर गया। आवाजाही के रास्ते बंद होने की वजह से क्षेत्र के लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंचने में असमर्थ हैं।
राष्ट्रपति चुनाव के लिए 68 विधायकों और एक कांग्रेस सांसद ने डाला शिमला में वोट। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 68 विधायकों और एक कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह ने शिमला में वोट डाला। ये चुनाव हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर के डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पुस्तकालय सभागार में हुए। चुनाव के लिए भाजपा विधायक जियालाल, नरेंद्र ठाकुर, अरुण कुका भाजपा के पोलिंग एजेंट बनाए गए। कांग्रेस से विधायक आशीष बुटेल, हर्षवर्धन चौहान और नंदलाल को पोलिंग एजेंट बनाया गया। चुनाव घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली होगी प्रमुख मुद्दा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा प्रमुखता से शामिल किया जाएगा। कांग्रेस के विधायक और नेता अपने क्षेत्रों में लोगों से विचार विमर्श कर जनता से जुड़े मुद्दों को घोषणा पत्र में स्थान देंगे। इससे पहले पार्टी तय करेगी कि इनमें दमदार मुद्दे कौन से हैं। हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड के बागवानों ने बनाया साझा मोर्चा। सेब बागवानी पर आए संकट से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और उत्तराखंड के बागवानों ने एक साझा मोर्चा बनाया है। इसे हिमाचल के बागवानों की पहल पर श्रीनगर में बनाया गया। जीएसटी घटाने और विदेशी सेब पर आयात शुल्क नहीं बढ़ाने से नाराज ये मोर्चा 25 जुलाई को नई दिल्ली जाकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिलेगा। चुनाव से पहले विधायक धड़ाधड़ बांट रहे अपनी प्राथमिकताएं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले विधायक धड़ाधड़ अपनी प्राथमिकताएं बांट रहे हैं। वे फील्ड में उतरकर विभिन्न क्षेत्रों की सड़कों, पेयजल और सिंचाई की प्राथमिकताएं तय कर रहे हैं। कई विधायकों ने पिछले कुछ वर्षों से सीएम की घोषणा के दौरान बजट बुक के कई खाने खाली छोड़ दिए थे। उन्होंने केवल टोकन बजट ही डाला था। वित्तीय वर्ष 2020-21 में तो प्रदेश के 13 विधायकों ने अपने हलके की 2-2 प्राथमिकताएं भी योजना विभाग को नहीं बताई थी। सिरमौर में 700 वर्ष से चल रही मोइलाना और हिडाना बिरादरी की दुश्मनी हुई खत्म। 16वीं शताब्दी में हुआ था विवाद। हिमाचल प्रदेश जिला सिरमौर में 700 वर्ष से मोइलाना व हिडाना बिरादरी के बीच चल रही दुश्मनी खत्म हो गई। मंदिर के लिए पत्थर चोरी को लेकर सैकड़ों वर्ष से जो विवाद चल रहा था वो पूरी तरह से अब खत्म हो गया। खास बात यह है कि उन सभी प्रतिबंधों को हटा दिया गया जो आपसी दुश्मनी के चलते 16वीं शताब्दी से लेकर आज तक बरकरार थे। हालांकि दोनों पक्षों के बीच समझौता 28 अप्रैल 2014 को हो गया था, लेकिन कुछ औपचारिकताएं शेष रह गई थी। 2019 से कोरोना काल शुरू होने के बाद इसमें एक बार फिर से बाधा आ गई थी। शनिवार देर शाम को परगने की करीब 15 पंचायतों के करीब 100 से अधिक लोग हीडा गांव पहुंचे और शेष बची औपचारिकताओं को भी पूरा कर लिया गया। इस खुशी में रविवार को हीडा गांव में एक जश्न मनाया गया। एसओएस 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा राज्य मुक्त विद्यालय के माध्यम से मार्च 2022 में संचालित करवाई गई 10वीं कक्षा की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस परीक्षा में कुल 4,641 परीक्षार्थियों ने परीक्षा की, जिसमें से 2,546 उत्तीर्ण हुए। 1,407 परीक्षार्थियों का परिणाम रीअपियर रहा और अंतिम अवसर समाप्त होने के बाद 60 परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।